कहानी टॉमपुर गांव की है। इस गांव में सिर्फ एक ही स्कूल है। उसी गांव में राजेश नाम का एक आदमी अपने घर पर अपनी पत्नी राखी के साथ बातें कर रहा था। आप क्या रोज रोज शराब पीकर आ जाते हो? चलो, रात काफी गहरी हो गई है, अब तुरंत सो जाओ। मुझे सोना नहीं है। अभी मुझे प्रिंसिपल साहब का कॉल आया था। उन्होंने आज रात स्कूल की सफाई करने के लिए कहा है। लॉकडाउन के बाद कल से स्कूल शुरू होने जा रहे हैं। हमेशा की तरह मुझे स्कूल के चपरासी की नौकरी करनी पड़ेगी। चलो, मैं अब जा रहा हूँ। इतनी रात को स्कूल में क्यों जा रहे हो आप? कल सुबह जाकर स्कूल में सफाई कर देना। मैं चलता हूँ। यह कहकर राजेश रात के समय स्कूल में चला जाता है और एक हाथ में शराब की बोतल लेता है और स्कूल के गेट के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। यहाँ जब से स्कूल की चपरासी की नौकरी लगी है, तब से ना चैन है ना सुकून है। अच्छा था लॉकडाउन में घर पर ही बैठने को मिल रहा था, मस्ती करने को मिल रही थी, और अब कल से फिर वही घिसी पीटी जिंदगी। यही अपना भाग्य है। तभी अचानक स्कूल का गेट अपने आप खुलने लगता है। राजेश शराब के नशे में था। ये गेट अपने आप कैसे खुल गया? ना हवा है ना तूफान, फिर भी गेट अपने आप खुल गया। अंदर चलकर देखते हैं 2 साल में क्या कुछ बदला है इस खाली स्कूल में। राजेश धीरे धीरे स्कूल में जाता है। मैं अपना रूम पे आ गया। रूम खोलकर इसमें से झाड़ू ले लेता हूँ। तभी स्टोर रूम का दरवाजा भी अपने आप ही खुल जाता है। लगता है लॉकडाउन में यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है। राजेश टॉर्च लेकर सफाई करने जाता है। तभी टॉर्च बंद हो जाती है। अबे क्या हुआ? अपने आप कैसे बंद हो गई? अब तक तो ठीक ठाक चल रही थी। अंधेरे में आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है इसने। राजेश रूम की लाइट जला देता है। तभी उसकी नजर झाड़ू पर पड़ती है, जो उड़ते हुए अपने आप ही राजेश के हाथ में आ जाती है। यह सब देखकर होश उड़ जाते हैं और कुछ समय के लिए एकदम खामोश हो जाता है। अब यह कैसे हुआ? यह झाड़ू अपने आप मेरे हाथ में कैसे आ गई? क्या हो रहा है यहाँ? अरे यह दरवाजा कैसे बंद हो गया और यह खुल क्यों नहीं रहा? यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? लाइट क्यों अपने आप चालू बंद हो रही है रूम की? तभी कुछ भूतों के हंसने की आवाज आती है। कल से इस स्कूल का पहला दिन है, लेकिन आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। कौन 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 है यहाँ? राजेश दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन तभी दरवाजा बंद हो जाता है। राजेश दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुल पाता। तभी रूम की लाइट बंद हो जाती है। रूम में बहुत ज्यादा अंधेरा था। राजेश को खुद की सांस की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अरे यह दरवाजा कहाँ चला गया? कितना अंधेरा है यहाँ। मिल गया दरवाजा। राजेश जैसे ही दरवाजे को खोलता है, तभी लाइट शुरू हो जाती है और उसके सामने एक भयानक भूत खड़ा होता है, जिसको देखकर राजेश की आंख फटी की फटी रह जाती है और राजेश वहीं बेहोश हो जाता है। अरे पूरी रात बीत गई, लेकिन यह अभी तक घर पर नहीं लौटे। लगता है कल रात वहीं सो गए होंगे। तभी राजेश घबराया हुआ दौड़ता दौड़ता आता है। भूत भूत भूत! सभी गांव वाले राजेश को देखकर वहां आ जाते हैं। अरे क्या हुआ राजेश भाई, इतने घबराए हुए, इतने डरे हुए क्यों हो? कोई भूत देख लिया क्या? यह कहकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। हाँ हाँ भाई, मैंने भूत ही देखा है। कल रात मैंने स्कूल में भूत देखा है। अच्छा, तो तुम चपरासी की नौकरी रात में भी करते हो? यह कोई हंसी मजाक का समय नहीं है। सच में मैंने कल रात स्कूल में भूत देखा। यह सब क्या बोल रहे हो आप? भूत वूत कुछ नहीं होता। आप सब मेरी बात का यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप भी किसी बच्चे को उस भूतिया स्कूल में मत जाने देना। वह बहुत ही खतरनाक भूत हैं। बस भी करो यार राजेश, क्यों हमारे बच्चों को डरा रहे हो?
लॉकडाउन के बाद आज स्कूल खुला है, कम से कम अब तो इन्हें पढ़ाई करने दो। अरे यह राजेश तो रात दिन शराब के नशे में डूबा रहता है, इसे कहाँ कोई भूत दिखेगा, भूत तो खुद इसको देखकर भाग जाएगा। सभी गांव वाले मिलकर राजेश की बात का मजाक बनाने लगे और उस पर हंसने लगे। किसी ने भी राजेश की बात का विश्वास नहीं किया। गांव के सारे बच्चे स्कूल जाने के लिए निकल गए। उसी स्कूल में रमेश का पड़ोसी कैलाश का बेटा अजय और उसके कुछ दोस्त स्कूल जाते थे। राजेश अंकल को सच में तो भूत नहीं दिखा था स्कूल में। उन्होंने तो चपरासी की नौकरी भी छोड़ दी और सबके सामने उन्होंने कहा कि वह चपरासी की नौकरी छोड़ रहा है। अरे यार राहुल, यह क्या फिर हमें स्कूल जाना पड़ रहा है? कितना अच्छा लग रहा था ना छुट्टियों में। अरे कुछ नहीं भाई अजय, राजेश अंकल हमेशा शराब के नशे में रहते हैं। शायद उन्होंने कुछ और देख लिया होगा और वह उसे भूत समझ बैठे। हाँ राहुल, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। सभी बच्चे स्कूल में पहुंच जाते हैं। अजय और राहुल अपने दोस्तों के साथ क्लास में जाकर बैठ जाता है। तभी महेश टीचर क्लास में आते हैं। सारे बच्चे खड़े होकर गुड मॉर्निंग कहते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठो। सारे बच्चे बैठ जाते हैं। तभी अजय की नजर महेश टीचर की पैंट की जिप पर पड़ती है, जो खुली हुई थी। हाँ 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 हाँ। क्या हुआ अजय, हंस क्यों रहे हो? हाँ 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 सर जी, आप नीचे तो देखो, आपकी किराना दुकान खुली पड़ी है, उसे तो बंद कीजिए। हाँ 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 हाँ। क्लास में बैठे सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। चुप हो जाओ सब। अजय, तुझे शर्म नहीं आती इस तरह की बातें कहते हुए? अरे सर, सामने से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने आपको कह दिया। हाँ 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 हाँ। महेश अपनी पैंट की जिप लगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह ऊपर ही नहीं होती। महेश बड़बड़ाते हुए, इस जिप को क्या हो गया? अब सारे बच्चों के सामने ऊपर क्यों नहीं हो रही? सारे बच्चों के सामने मजाक बनाकर रखा है इसने तो मेरा। अरे रहने दीजिए सर, कहीं टूट गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। खामोश हो जाओ बच्चों। महेश तुरंत बाथरूम की ओर भागता है। अरे इसको क्या हुआ, यह ऊपर क्यों नहीं हो रही? तभी महेश के पीछे एक भूत आकर खड़ा हो जाता है। हाँ 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 हाँ। 2 एकम 2 2 दूनी 4 मास्टर, तेरी पेंट की जिप अब ऊपर नहीं होगी यार। हाँ 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 हाँ। अरे बाप रे बाप, भूत। 8 में 5 मिलाओ तो होते हैं 13, तू क्या बिगाड़ लेगा मास्टर अब मेरा? हाँ 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 हाँ। 1 और 1 11, तेरे टुकड़े होंगे 12। हाँ 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 हाँ। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, इस भूत से कोई मुझे बचाओ। तभी वह भूत महेश टीचर का सर धड़ से अलग कर देता है और महेश टीचर का सर लेकर क्लास में बच्चों के सामने फेंक देता है। अरे यह क्या, महेश सर का धड़ कहाँ गया? सारे बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी वह भूतिया लोग क्लास में सारे बच्चों के सामने आ जाते हैं। सारे टीचर और दूसरे क्लास के सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। बस अजय और उसकी क्लास के बच्चे ही उन भूतों के सामने फंस जाते हैं। अरे राहुल, यह तो कई सारे भूत हैं और इन्होंने तो सर को भी मार दिया लगता है। अब यह हमें भी मार देंगे, हमें किसी भी तरह यहाँ से भागना होगा। अचानक क्लास में सभी भाग दौड़ करने लग जाते हैं। तभी राहुल और जय मिलकर स्कूल के गार्डन में भाग जाते हैं और जय जोर जोर से रोने लगता है। अरे चुप करो, वरना भूतिया लोग यहाँ भी आ जाएंगे। राहुल भाई, यहाँ से भागे कैसे? स्कूल का गेट तो इन भूतिया लोगों ने बंद कर दिया है। अब हम कैसे घर जाएंगे? चलो अब हम दीवार से बाहर की और कूदने की कोशिश करते हैं। अरे यह दीवार कितनी ऊंची है, यहाँ से कैसे जाएंगे हम? कोशिश तो करना होगा ना। रात होने को आई है, रात होने से पहले हमें यहाँ से भागना होगा, वरना हम भी यहाँ मारे जाएंगे। राहुल और जय दीवार के पास जाते हैं और दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस दीवार पर चढ़ नहीं पाते हैं।
बहुत कोशिश करने के बाद भी वे दीवार पर चढ़ने में नाकाम रहते हैं। यार, जब भी हम इस दीवार पर चढ़ने जा रहे हैं तभी हम नीचे कैसे आ जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि यह सब उन भूतों की शक्तियों से हो रहा है। उन्होंने इस स्कूल को चारों ओर से बंद कर दिया है। तभी स्कूल के अंदर वह भूत बच्चों को मार देते हैं। बच्चों की चीखें सुनकर राहुल और जय बहुत डर जाते हैं और आखिरकार दोनों थक हार कर गार्डन के जमीन में बैठ जाते हैं। अरे भाई, मैं तो बहुत थक गया हूँ। अब लगता है अब हम भी उन भूतों के हाथों मारे जाएंगे। हमें यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा। अंधेरा होने से पहले हमें इस भूतिया स्कूल से भागना होगा। दोनों बातें कर रहे थे, तभी राहुल के पीछे एक भूत आकर खड़ा हो जाता है। जय जैसे ही भूत को देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या हुआ जय, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? जैसा कि तुमने मेरे पीछे कोई भूत देख लिया हो। अरे राहुल, तुम्हारे पीछे भूत ही है। और यह कहकर दोनों भागने लगते हैं। तभी भूत अपनी शक्ति से दोनों को हवा में उठा लेते हैं और फिर नीचे पटक देते हैं, फिर हवा में उठाते हैं, फिर जमीन में पटक देते हैं। ऐसा करके दोनों को मार देते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल कार्टून फन को सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।